स्वामी जी, मेरा आपसे प्रश्न है, क्या प्रेमी हमेशा इमोशंस के साथ ही प्रेम किया जा सकता है या बिना इमोशंस के भी प्रेम होता है? देखिए, अभी हम जिस प्रेम को जानते हैं उसकी शुरुआत इमोशन के साथ होती है। आपका प्रश्न है, क्या प्रेम इमोशन के साथ ही किया जा सकता है? मेरा मानना यह है कि करने को तो आप कुछ भी कर लें, इमोशन के साथ कर लें या कुछ, लेकिन जिस प्रकार नाव नदी पार कराने के बाद छोड़ देनी पड़ती है, उसी तरीके से हमें हर चीज़ के आधार को समझना चाहिए। प्रेम का आधार इमोशन है, मतलब शुरुआत इमोशन से होगी, क्योंकि प्रेम में दूसरे की तलाश ही इसलिए होती है कि हमें कुछ चीज़ों के उत्तर स्वयं ढूंढने में असमर्थता होती है। थोड़ा इसको समझें, क्लियर कर देता हूं। जीवन का प्रश्न सबसे बड़ा क्या है? जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम कौन हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि मैं कौन हूं, और इस मैं कौन हूं का उत्तर खोजने में ही पूरी मनुष्य जाति लगी हुई है। इवन कि सारे काम इसी के लिए हैं, लेकिन इसको खोज क्यों नहीं पाते? इसको खोज इसलिए नहीं पाते कि हमें कुछ दबाव दिए गए हैं। हमारे अंदर से बहुत सारे दबाव हैं, जिनमें कुछ जैविक दबाव हैं, कुछ हमारे विचारों के दबाव हैं, कुछ समाज के हैं, कुछ शरीर के, मतलब कई तरीके के दबाव हैं। उस दबाव के कारण इंसान नहीं देख पाता कि हम कौन हैं और हमारे जीवन के मकसद क्या है। इसी दबाव में सबसे बड़ा दबाव है सेक्स का, जैविक दबाव। उस जैविक दबाव के कारण जब इंसान एक बड़ा होने लगता है, एक उसकी उम्र हो जाती है, तो आजकल की परिस्थितियों में जैसे हम जी रहे हैं, तो आज से अगर 100 साल पहले किया जाता तो हम कहते कि रोटी, कपड़ा और मकान ये मनुष्य की मूलभूत ज़रूरतें थीं। तो जो लोग इन ज़रूरतों से ऊपर चले जाते थे, उन लोगों में प्रेम की मांग उठती थी। या जो लोग समझ से इतने ऊंचे होते थे कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोग प्रेम की तरफ अग्रसर हो पाते थे, जैसे कबीर। लेकिन आज की परिस्थितियों में रोटी, कपड़ा, मकान बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हुआ और इंसान के अंदर प्रेम की परिपूर्ण मांग पैदा हुई। परिपूर्ण मांग का अर्थ है कि हम जो हैं अपने जैविक दबाव से मुक्त होकर जीवन जी पाएं। लेकिन इंसान को केवल अपने शरीर से संबंधित दबाव का पता लगता है। शरीर के दबाव भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला दबाव सेक्स का है, दूसरा जो है हमारी विचारधाराओं के दबाव। हमारे शरीर में परिवर्तन जो आते हैं, इनके संबंध में क्वेश्चंस हैं। तो हम सब एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं, एक विपरीत लिंगी चाहते हैं, जिसके साथ हम इन चीज़ों को समझ सकें और शेयर कर सकें। यहां से प्रेम पैदा होता है, जिस प्रेम को हम लोग जानते हैं। तो इमोशन से प्रेम का कारण पैदा होता है कि दो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इससे प्रेम का मकसद पूरा नहीं होता। प्रेम का मकसद जो है वो इमोशनली एक दूसरे से जुड़े रहना नहीं है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो दो इमोशनल लोग जितना आपस में लड़ाई का कारण पैदा करते हैं, उतना दो समझदार लोग कभी नहीं करते। अगर हम ये मान लें कि इमोशन जो है वो समझ की तीसरी लेयर है, जिसको हम बोलते हैं गैस। जैसे ठोस होता है, एक द्रव्य होता है, एक गैस होता है। तो इमोशन जो है इंसान की समझ का गैस रूप है। गैस रूप अच्छा है किन्हीं अर्थों में, क्योंकि ऊंचाइयों पे है, लेकिन इस ऊंचाई का वो करेगा क्या? तो इस कंडीशन में दो लोगों को अपने प्रेम को यदि अच्छे से जीना है, साथ साथ जीवन के रहस्यों को खोलना है, तो उनको अपने प्रेम में एक समझदारी की जरूरत पड़ेगी। तो प्रेम इमोशन से स्टार्ट तो हो सकता है, लेकिन इमोशन के साथ उसकी परिणति नहीं हो सकती। इमोशन को त्याग देना चाहिए। दो लोगों के मिलने तक
तो इमोशन अच्छा है। जैसे आप कहीं किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हो तो उसके लिए एक ट्रेन है, उसकी टाइमिंग है, और उस टाइमिंग तक पहुंचने के लिए आपके पास अपना समय है। तो जब इन दोनों की, जैसे आप जल्दबाजी करेंगे पहुंचने की, ट्रेन अपने टाइम से आने का प्रयास करेगी, लेकिन जब ये दोनों मिल गए तो क्या ट्रेन में बैठ के भी वही प्रयास करेंगे जो आप रेलगाड़ी तक पहुंचने का करते थे? नहीं, तब प्रयास दूसरे होते हैं, तब प्रयास शांतिपूर्वक और समझदारी से बैठने का होता है। लेकिन जब तक ट्रेन हमें मिली नहीं तब तक इमोशंस होते हैं, जल्दी करो, बैग में सामान रख दो, रिक्शा आया कि नहीं आया, गाड़ी तैयार है कि नहीं है, छूट तो नहीं गया कुछ, ये इमोशंस हैं। लेकिन जब हम गाड़ी में बैठ जाते हैं तो फिर इमोशन नहीं चलेंगे। अगर गाड़ी में भी फिर इमोशन चलते रहे तो यात्रा बड़ी दूभर हो जाएगी। लेकिन जिन संबंधों को आप जानते हैं और हम जानते हैं आज के दौर में, वो सब ऐसे हैं कि दो लोग इमोशनल कारणों से मिलते ज़रूर हैं और फिर पूरी जिंदगी उनकी कोशिश होती है ये कारण बरकरार रहें, ये इमोशन जिस कारण से जुड़े थे वो बरकरार रहें। लेकिन वो ये नहीं देखते, ना समय वो है, ना शरीर वो है, ना परिस्थितियाँ वो हैं। कारण बदलेंगे और बदलते कारणों के साथ हम मैत्री कर पाएँ, इसके लिए समझदार होना ज़रूरी है, इमोशन को त्याग देना ज़रूरी है। तो इमोशन को त्याग के हम प्रेम की वो मंजिल पा सकते हैं जिसकी हम बात करते हैं। फिर प्रेम की मंजिल पे मैंने कई बार बोला कि प्रेम की मंजिल है हमारे मोक्ष तक की यात्रा। मोक्ष की यात्रा तक के लिए मोह से और भय से मुक्त होना पड़ता है। अगर भय और मोह से मुक्त नहीं है तो मोक्ष की यात्रा नहीं हो सकती। और भय और मोह से मुक्त हो, इसके लिए संबंधों में थोड़ी समझदारी की जरूरत होती है। वरना हम सारे लोग संबंधों को जिस ढंग से जी रहे हैं, हम मोह और ज्यादा बना देते हैं। सारे लोगों के बीच संबंध ऐसे हैं कि इतने मोह से ज्यादा ग्रसित हो गए हैं कि वो ये समझते नहीं जीवन का पूरा उद्देश्य क्या है, जीवन को किस ढंग से जिया जाना चाहिए। अगर हम शरीर की बात करें तो वो प्रतिपल नए सेल्स बना रहा है, पुराने त्याग रहा है, और एक समय ऐसा आता है जब त्यागता ही है, बनाता नहीं। इसी को शायद हिंदू धर्मों में वामप्रस्थ कहा गया है। वामप्रस्थ का मतलब होता है कि अब तैयारी कर ली, अब एक दिन संन्यास्त होना है। तो वो वाम पंथ के लिए इंसान को तैयार हो जाना चाहिए। जैसे शरीर एक लिमिट बाद छोड़ देता है सब चीज़ों को और उसके बाद अपनाने की कोशिश नहीं करता, उसी तरीके से इंसान को एक समय बाद ये तैयारी रखनी चाहिए कि सब चीज़ छूटेगी। जगत में अंत में शरीर छूटता है, लेकिन अगर हम शरीर को देखें तो शरीर क्या है? शरीर है पदार्थ, विचार और भाव का जोड़। शरीर के तल पे, पदार्थ के तल पे हम शरीर हैं। ये तो छूट जाएगा, आप कुछ भी करें तब भी छूटेगा, कुछ ना करें तब भी छूटेगा। विचार के तल पे हम हैं अपने नाम, अहंकार, हमने जो करा है, हमारा नाम, पद, प्रतिष्ठा, ये हम विचार के नाम पे हैं। वो भी एक दिन छूटेगा, इसलिए अपने नाम की पकड़ भी नहीं करनी चाहिए, अहंकार की पकड़ भी नहीं करनी चाहिए। फिर है भाव। भाव के तल पे हम किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के कुछ हैं, किसी की कोई पत्नी है, तो ये है भाव के तल पे, ये भी छूटेंगे। तो जगत त्यागने से पहले जो व्यक्ति जीते जी इन तीनों चीजों को त्यागने की कला सीख लेता है वो सन्यासी। सन्यासी है त्याग की कला, सन्यासी होना है त्याग का कला। और त्याग, मैं सबको सन्यासी होना सिखा रहा हूं। कई लोग ऐसे, मुझे जवान कुछ लड़के हैं, वो मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं स्वामी जी आप घुमा फिरा के सन्यास पे ले आते हैं, आप हर एक को सन्यास दे देना चाहते हैं, और अभी हमें तो संसार जीने का मन है। तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम संसार को जी नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हें पकड़ है, और संसार को जीने की सही कला है संन्यास्त होकर जीने की कला। जब हम संन्यास्त होकर जीना सीख लेते हैं तो संसार को सही मानों में भोग पाते हैं, नहीं तो हम संसार से सिर्फ रोग पाते हैं। रोग और भोग में अंतर है। रोग पीड़ा देता है, भोग मुक्त करता है। आप खाना खाते हो, आपका पेट भर जाता है, आप खाने के दबाव से मुक्त हो जाते हो। और खाना ना खाओ तो फिर पेट में दर्द रहता है,
फिर उस दर्द से रोग पैदा होते हैं और रोग आपको ना सोने देते हैं ना शांत होने देते हैं। तो मैं कह रहा हूं सन्यासी होना है, सबको होना है, त्यागने की कला सीखनी है। मुझे कई बार लोग नहीं समझ पाते इस वजह से कि मेरे अंदर एक त्याग की जबरदस्त क्वालिटी है। मैं किसी भी चीज को त्याग सकता हूं, मैं व्यक्तियों को ही नहीं, विचारों को ही नहीं, मैं भावों को भी त्याग देता हूं, मैं प्रेम को भी त्याग सकता हूं, मैं प्रेमी को भी त्याग सकता हूं। त्यागना ही है। और कहते हैं ना, जागरण की बेला ही तब होती है जब तुम त्याग की तरफ होते हो, जब त्याग के अवसर मौजूद होते हैं। पहला जागरण की अवस्था बोली गई जब कोई मां के पेट से जन्म लेता है। जब जन्म लेता है तो एक बहुत बड़ा त्याग होता है, आनंद का त्याग। मां के पेट में एक जबरदस्त आनंद होता है बच्चे को, उसका त्याग एक कोई करता है तो जागरण के बहुत अवसर मौजूद होते हैं। दुनिया में केवल 2 ही 3 लोग हैं प्रमाणित तौर से जो मतलब पैदा होते ही जागे। उसके बाद दूसरा जागरण का अवसर होता है जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हो। वो जो प्रेम में पड़ते हो तो उस कंडीशन में, क्योंकि आपको एक जैविक दबाव से हल्कापन महसूस होता है, एक कुछ ऐसी चीज होती है जो जीवन में हल्कापन ले आती है, तो एक जागरण का अवसर होता है। तीसरा अवसर होता है जब कोई प्रेमी विदा हो रहा होता है, जो आपके जीवन में मुक्ति का अवसर लाया। अगर आप उस समय नहीं हो पाए जागृत, तो फिर आप तब होंगे जब वो प्रेमी विदा हो रहा होता है। और चौथा जागरण का अवसर तब होता है जब इंसान की मृत्यु होती है, स्वयं की मृत्यु, शरीर छूटता है। तो 4 अवसर हैं। तो इन अवसरों का उपयोग वही कर पाएगा जिसमें छोड़ने की कला है। तो इसलिए तैयारी रखो, इमोशन के साथ प्रेम का आरंभ तो करो, लेकिन प्रेम को अच्छे से जीने के लिए इमोशन से मुक्त होकर जीना ही पड़ेगा। समझदारी से ही काम चलेगा। प्रेम कोई मंजिल नहीं है, प्रेम को मार्ग कहा गया, सदा मार्ग कहा गया। लेकिन कुछ लोगों ने इसी को बड़ी अच्छी लिख के कि यही मंजिल है, मार्ग ही मंजिल है। मार्ग तब मंजिल होता है जब आप उसको समझदारी के साथ चलते हैं। अगर आप मार्ग को पकड़ के बैठ जाएं कि मार्ग ही आनंदित करेगा, अब हम पकड़ के बैठ गए, तो फिर मार्ग आनंदित नहीं करता, तब मार्ग ही पीड़ा बन जाता है। इसीलिए आपका प्रश्न जो है थोड़ा सा सुधार के साथ है। स्वामी जी की प्रश्न सिर्फ इतना है और उसी में आंसर छुपा है कि स्वामी जी, इमोशन से प्रेम का आरंभ तो होता है, लेकिन क्या इसी के साथ जिया जा सकता है? तो मैं कहता हूँ नहीं, इसी के साथ नहीं जिया जा सकता। इसको त्याग के ही जीना पड़ेगा, तभी अच्छे ढंग से आप प्रेम को जी पाएंगे। इसी संबंध में कोई और बात उठी हो तो बोलो। स्वामी जी, मेरा अगला प्रश्न है कि आपने कहा जैसे कि इमोशंस को छोड़ के ही हम प्यार कर सकते हैं, पर समस्या जब आती है कि 2 लोग जब साथ में रहते हैं, एक आगे बढ़ जाता है और एक वही इमोशंस में अटक जाता है, तो उस स्थिति में क्या किया जाए? 2 व्यक्तियों के बीच के संबंध बहुत मूल्यवान होते हैं और बहुत ही नाजुक होते हैं। जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए। कई बार समझाया लोगों ने, बहुत लोगों ने समझाया कि पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, ये एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों पहियों को बराबर चलना पड़ेगा। अगर एक पहिया पीछे आगे रह गया तो फिर गाड़ी नहीं चलती, फिर गाड़ी खराब हो जाएगी, बेकार पलट जाएगी। तो दोनों पहियों साथ में चलें, इसके लिए एक ड्राइवर सही से उन दोनों के बीच सेतु का काम करना चाहिए, बीच में होना चाहिए जो बैलेंसिंग करे। वो ड्राइवर क्या है? वो ड्राइवर है हमारी चाहतें, हमारी जरूरतें। यदि हम अपनी उस चाहतें, अपनी जरूरतों के संबंध में बैठ के बात करें और सही ढंग से बात करें और सल्यूशन के लिए बात करें। अक्सर क्या होता है, हम बात आरोपण के रूप में करते हैं, हम सल्यूशन के रूप में नहीं करते। हम ये नहीं चाहते कि इसका समाधान निकले, हम ये चाहते हैं हम इसको बता दें कि इसके कारण कितने दुख आ रहे हैं हमारे जीवन में। हम समाधान के रूप में नहीं चाहते। तो बात है समाधान के लिए। और समाधान क्यों चाहिए? समाधान, फिर वही बात कह रहा हूं कि आपको यात्रा मोक्ष की करनी है।
अगर दो लोग ये याद रखें कि हमारी दोनों के बीच का मिलना वो भले ही प्रेम के कारण हुआ हो, लेकिन प्रेम की परिणति मोक्ष है, और मोक्ष की वजह से हम साथ चलेंगे और अपने कर्मों में मोक्ष को ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाएंगे, तो ऐसे में कोई समस्या नहीं रह जाती। ऐसे में दोनों लोग बैठ के बात करें और सही से चल सकता है। लेकिन कभी कभी इसमें ऐसा होता है, और ज्यादातर बल्कि होता है ये, कि लोग जो है, एक आदमी अकड़ जाता है कि हमें ऐसा नहीं चलना, हमें तो जो वादे किए थे वही वाले वादे करने। मैं कहता हूं उसे फिर बैठा लो। अगर पत्नी कहती है कि तुमने पहले हमसे ये वादे किए थे, अब तुमने नहीं किए, तो उससे नई साड़ियां छीन लो, सब बोलो पुरानी साड़ी पहनो, वही दी थी पहले वाली, अब क्यों चाहिए, और नया वाला भोजन भी क्यों चाहिए। भोजन वर्तमान का करते हो, कपड़े वर्तमान के पहनते हो, विचार पुराने चाहिए। वर्तमान की समस्या वर्तमान के समाधान लाएगी, पुराने से सब नहीं चलता। जो भी ऐसा करे फिर अंत में समझाने के अलावा अंत में वही बात है। बहुत बार मैंने भी कही है, धर्मों में भी लिखा है। उन्होंने कहा पहले तो है फर्ज। फर्ज का अर्थ होता है दो लोगों के बीच मैत्री स्थापित रखते हुए और अपने जीवन को उस मंजिल तक पहुंचाना जिसे मोक्ष कहा गया। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर हम क्या करें, क्योंकि जीवन का तो अंतिम लक्ष्य धर्म है। तो फिर धर्मों में स्पष्ट बात लिखी है कि धर्म के लिए फर्ज त्यागे जा सकते, त्याग दो। जीवन को नष्ट करने से अच्छा है दूरी होकर रह लेना। मैं इस मामले में बहुत स्पष्ट हूं। जीवन को नष्ट करने से अच्छा है, एक दूसरे की जूता लात करने से अच्छा है कि दूरी हो जाए, या फिर अपने नियमों में इतने पक्के हो, या तो तुम्हारा संकल्प इतना पक्का हो कि एक गाइडलाइन में बना के दे दूं, वो तुम जी लो। आप असल में जब ये प्रश्न करते हैं तो चाहते हैं कि एक गाइडलाइन बना के मैं दे दूं, आप उसको जी लो। गाइडलाइन सबके पास बनी हुई ऑलरेडी थी। पति पत्नी जब विवाह करते हैं तो एक 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, वो गाइडलाइन है। कौन पूरी करता है? हम तो कहते हैं आपको याद हो आप बता दो। आपको वो 7 चीजें याद है? नहीं याद होंगी। आपको जो वादे किए थे वो ही नहीं याद होंगे। होता यह है, गाइडलाइन से काम नहीं चलेगा। गाइडलाइन अगर मैं आपको दे भी दूं बना के, उसे आप नहीं चल सकते। आपको वर्तमान में ही होने की कला चाहिए। और मैंने कहा, जब आपको ऐसा लगे, आप रास्ते पे जाते हो नहीं जाते हो, अपने बच्चे के साथ कई बार जाते हो, बच्चा पीछे रह जाता नहीं रह जाता, बच्चा पीछे रह जाता, आप खड़े होकर इंतजार करते हो, बेटा आजा आजा पास आजा। वर्तमान में तो होता है। क्या कोई गाइडलाइन ऐसी है कि लिख के दे दिया जाए बच्चा कितने स्टेप चले और आप कितने स्टेप चले? आप बच्चे के साथ एक ऐसा करते हो, बिहेव नहीं करते हो, अपने आप को रोक लेते हो, उसको आने देते हो। तो ये दो संबंधों में क्यों नहीं कर सकते? कोई एक आगे निकल गया है, रुको, पीछे वाले को बुलाओ, उसको समझाओ कि तुम्हें संग चल रहा है, तुम गड़बड़ कर रहे हो। ये होना चाहिए। और नहीं हो सकता तो फिर मैं कह रहा हूं छूट जाना चाहिए। और छूटने की एक व्यवस्था नेचर ने भी की। जैसे मेले में बच्चे खो जाते हैं, माँ बाप नहीं देखते। मेले में बच्चे खो जाते नहीं खो जाते हैं, माँ बाप नहीं देखते, बच्चे खो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था संबंधों में भी, ऐसे संबंध खो जाने चाहिए, फिर ढूंढते रहो। एक जिस प्रेम को संबंध कहते हैं, उस प्रेम के साथ बहुत समझदारी की जरूरत है, तब जाके दोनों लोग मंजिल पे पहुंचते हैं। और अगर वो समझदारी नहीं हो तो फिर आदमी अकेला चलेगा वाली ही स्थिति है। फिर उसको कहा जाता है प्रेम की पीड़ा पहुंचाती। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि मीरा और राधा दोनों ही कृष्ण की प्रेमिकाएं थी, लेकिन ही दोनों ही कंडीशनल जागी। अगर राधा मीरा की तरह होती कि कृष्ण है ही नहीं शरीर में और 500 साल बाद, 1000 साल बाद पैदा हुई, 4-5 हजार साल बाद, तो ऐसे में मीरा नहीं जाग पाती, तो राधा नहीं जाग पाती।
और मीरा का जो कैरेक्टर था ना, मीरा अगर जीवित मिल जाते कृष्ण तो नहीं जाग पाती। रही तो थी, गोपी थी उनकी, कहाँ जाग पाई। तो कुछ लोगों को प्रेम पहुंचाता है, कुछ लोगों को प्रेम की पीड़ा। तो ये थोड़ा सा याद रखने की जरूरत होती है, इसको ध्यान रखें।